आप रक्त प्रकृति के रोगी को, सैंग्विन टेम्परामेंट के रोगी को कैसे पहचानेंगे? कोई रोगी आपके पास आ गया और यदि वह सैंग्विन टेम्परामेंट का रोगी है तो कौन कौन से लक्षणों पर आप ध्यान देंगे? आज मैं इसी की चर्चा कर रहा हूँ कि आप किसी रक्त प्रकृति के रोगी को कैसे पहचानेंगे। रक्त प्रकृति का जो रोगी है उसकी पल्स जो है वो रैपिड और स्ट्रांग होती है। नाड़ी अगर आप देखेंगे तो तेज चलेगी और मजबूत होगी। उसका कॉम्प्लेक्शन, उसकी शरीर ओजपूर्ण होगी, उसका चेहरा ओजपूर्ण होगा, विविड होगा, कांतिपूर्ण होगा, सुंदर होगा। एबनॉर्मल एपेटाइट, उसको आप प्रत्याशित भूख लगेगी। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि उसे बहुत भूख लगती है, अप्रत्याशित भूख लगती है, एबनॉर्मल एपेटाइट लगती है, तो ऐसा रोगी आपका सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा। अगर कोई आपसे यह कहता है कि उसे अनिद्रा की शिकायत है, स्लीपलेसनेस है, उसे नींद नहीं आती है, जल्दी ही उसकी नींद खुल जाती है, तो निश्चित रूप से ऐसा रोगी आपका सैंग्विन टेम्परामेंट का रक्त प्रकृति का होगा। इसी प्रकार से कोई कहता है उसे रक्त संचय हो जाता है, जगह जगह सूजन, लाली आ जाती है, खून का जमाव हो जाता है, तो अगर ऐसा रोगी है जो कंजेशन ऑफ ब्लड का शिकार हो जाता है बार बार, तो ऐसा रोगी सैंग्विन टेम्परामेंट का रक्त प्रकृति का होगा। इसी तरीके से अगर किसी को बार बार इन्फ्लेमेशन हो जाता हो, जैसे गांठ का, गले का, जीभ का, कहीं का, तो इन्फ्लेमेशन बार बार हो रहा हो, प्रदाह बार बार हो रहा हो, तो ऐसा रोगी आपका सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा। इसी तरीके से कोई व्यक्ति आपसे शिकायत करता है कि उसे बार बार रक्तस्राव हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा, रक्त प्रकृति का होगा। इसी तरीके से अगर किसी को वेरिकोज वेन की शिकायत है, नसें जो है फूल जाती हैं, तो यह वेरिकोज वेन का व्यक्ति भी सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा। यदि कोई रोगी आपसे शिकायत करता है कि उसे जो है चक्कर बहुत आते हैं, बार बार चक्कर आते हैं, चक्कर की उसे बीमारी है, तो ऐसा रोगी आपका रक्त प्रकृति का या सैंग्विन टेम्परामेंट का हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी रोगी का दिल बार बार धड़कता है, तो ऐसा रोगी आपका सैंग्विन टेम्परामेंट का हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी को हृदय संबंधी बीमारियों का प्रकोप है, जोर है, तो ऐसा रोगी रक्त प्रकृति का हो सकता है। इसी तरीके से अगर कोई एन्यूरिज्म का शिकार है तो वह रक्त प्रकृति का होगा। महिलाओं में अगर पहले ही मेंसेज आ जाएं और अत्यधिक प्रोफ्यूज मात्रा में मेंसेज हो, अधिक मात्रा में मेंसेज में रक्तस्राव होता हो और समय से पहले होता हो, तो ऐसी महिला निश्चित रूप से सैंग्विन टेम्परामेंट की होगी। अब सैंग्विन टेम्परामेंट के रोगियों के लिए जो चिकित्सा है उसमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की एंजियोइटिको समूह की औषधियाँ A1, A2 और A3, एंजियोइटिको नंबर 1, एंजियोइटिको नंबर 2, एंजियोइटिको नंबर 3 और साथ ही साथ B, E और G होती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि शरीर की क्रियाएं जब सामान्य से अधिक हो जाती हैं तो रोग धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और शरीर की क्रियाएं जब सामान्य से घट जाती हैं तो रोग निगेटिव होता है। तो अगर रोग निगेटिव है, अगर डिजीज निगेटिव है, तो उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी सैंग्विन टेम्परामेंट के रोगी के लिए बी, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, नीली बिजली दिया जाएगा। और अगर उसका रोग वो पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी GE, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, हरी बिजली दी जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर कोई सैंग्विन टेम्परामेंट का होगा तो उसकी पल्स रैपिड और स्ट्रांग होगी, विविड कॉम्प्लेक्शन होगा, एबनॉर्मल एपेटाइट होगी,
स्लीपलेसनेस हो सकती है, कंजेशन हो सकते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हीमोरेज हो सकता है, ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, वेरिकोज वेन हो सकता है, वर्टिको पाल्पिटेशन हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकती है और अर्ली एंड प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन हो सकता है। तो इन लक्षणों के आधार पर आप ये निश्चित कर सकते हैं, यह जान सकते हैं कि आपका रोगी सैंग्विन टेम्परामेंट का है, ब्लड टेम्परामेंट का है, रक्त प्रकृति का है या नहीं है, और उन्हीं के आधार पर आप इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवाओं का चुनाव कर सकते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम राय।